तो फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का वचन हम देखने वाले हैं। वचन देखने से पहले चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ये सुंदर समय हमें दिया है तेरे वचन को सीखने के लिए, उस वचन से हम उत्साहित होने के लिए। परमेश्वर, आज तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस रीति से इकट्ठा हो। विनती करते हैं कि तेरे वचन को आज हमारे बीच में तू प्रकट कर, कि हम तेरे वचन से सीखे, हमारे जीवन में सुधार लाए, और परमेश्वर हम उत्साहित होकर तेरे रास्ते पे चल पाए। हमारे मन की आंखों को तू खोल पिता, सुनने के कान हमें दे और ग्रहण करने वाला मन हमें दे। पूरी विश्वास योग्यता से परमेश्वर तेरे वचन को बांटने के लिए तू मेरी मदद कर। मैं तेरा धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं परमपिता, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि इट इज ए कॉल टू होलीनेस। ठीक है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट। हम देख रहे हैं पहले पत्रस की पत्री में एक अध्याय का आज हम 13 से देखेंगे, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको ये स्लाइड्स आप देख पाए। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो ये टॉपिक है, इन वचनों के आधारित एक पत्रस का 1 में 13 से 16, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, ए कॉल टू लिव ए होली लाइफ। ठीक है, थोड़े लोगों को जैसे ही ये पवित्र जीवन के बारे में जैसे ही सुनते हैं बड़ी घबराहट हो जाती है ना। थोड़े लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये क्या है पवित्र जीवन, मतलब पवित्र जीवन में हमें अपने खुशी को भी गवा देना है, जिसमें हम खुश रहते हैं उसको भी हमें छोड़ना पड़ता है। हमें पवित्रता से जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा उन लोगों को लगता है जो सच्चे विश्वासी नहीं है, उन लोगों को लगता है जिनका नया जन्म आज तक हुआ ही नहीं, उन लोगों को लगता है जो आत्मिक रीति से जन्मे नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आज इस शब्द को ही सुनकर, पवित्रता या पवित्र जीवन, इस शब्द को ही सुनकर अगर आपको घबराहट हो रही है और डर लग रहा है, तो एक बार अपने आप को, अपने विश्वास को परख लीजिए। ठीक है, लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, जो जिसके जीवन में, जिसके दिल में पवित्र जीवन जीने की जो इच्छा है, चाहे वो 100% जी नहीं पा रहा होगा, लेकिन जो मन में वो इच्छा को लेकर जी रहा है, उनके लिए घबराहट की बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं है। और ये हमारे लिए एक प्रतिज्ञा नहीं, इट्स ए कमांड, मतलब एक आज्ञा है ये, और ये एक बुलाहट है हमारे लिए, जो आज हम देखने वाले हैं। एक पत्रस का 1 में 13 से 16 तक, जो आगे चल के मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, यहीं पर आपका ध्यान रखिए, आप स्क्रीन पर देखते रहिए। सारे वचनों को मैं यहीं से मैं आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वचन को हम पढ़ते हैं आज के दिन, जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। एक पत्रस का 1, 13 से 16। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो
क्योंकि मैं पवित्र हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम वचन में। एक एक वचन को हम विस्तार से देखेंगे और एक एक वचन को हम गहराई से देखकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वचन 13 को हम पहले देखेंगे। 13 में ऐसा लिखा है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक शब्द को हम टुकड़ों में तोड़कर, जैसा हम हमेशा करते हैं, हम देखने वाले हैं। पहली बात, जब पतरस ऐसा कहता है, ठीक है, इस कारण, ठीक है, यहां पर इस कारण का इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें सोचना है कि किस कारण, क्या कारण, आखिर वो कारण क्या है कि वो कह रहा है कि अपनी बुद्धि की कमर बांध लो और सचेत रहो और उस आशा, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। किस कारण ये पतरस हमें यहाँ पर बता रहा है? तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक पतरस के 1 अध्याय का 3 से 7 अगर हम देखेंगे, ठीक है, वहां सारे कारण हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर बड़ा दयालु है, परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है, परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, परमेश्वर ने हमें विरासत दी है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर हमें हमारे परीक्षाओं में हमारे विश्वास को परखता है और हमें प्रशंसा, महिमा और आदर देता है। तो ये सारे कारण है और इस कारण, ठीक है, इस कारण अब पतरस कहता है कि क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विरासत दी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और क्योंकि परमेश्वर हमारे परीक्षाओं में हमारे विश्वास को परखता है और हमें प्रशंसा और महिमा और आदर देता है। इन सारे कारण के लिए, ठीक है, इन कारणों की वजह से वो अब कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। ठीक है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, इस कार्य के कारण, ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर पहले हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर पहले हमारे जीवन में काम करता है तो उसका प्रत्युत्तर, उसके प्रत्युत्तर में हमें कैसे जीवन जीना है, उसके प्रत्युत्तर में हमें कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना है, ये यहां पर हमें समझाया गया। तो शुरुआत कहां हुई? परमेश्वर से हुई है। परमेश्वर है जो बड़ा दयालु है, परमेश्वर है जो जिसने हमें जीवित आशा दी है, परमेश्वर है जिसने हमें नया जन्म दिया, और ये सारी बातें, ये शुरुआत हुई है परमेश्वर से। कई सारे पत्रियों में अगर आप देखते हो नए नियम में, चाहे वो पतरस की द्वारा लिखी गई, याकूब की द्वारा लिखी गई, पौलुस की द्वारा लिखी गई, इन सारे पत्रियों में हम ये देखते हैं कि शुरुआत में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। ये सारी बातें बताने के बाद अब हमें उसके प्रत्युत्तर में, अब हमें उसके रेस्पॉन्स में हमें क्या करना है। ठीक है, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अगर बुनियाद सही नहीं है कि हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या किया हमारे जीवन में, और ये नहीं जानकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम खुद अपने बल पर जीने की हम कोशिश करते हैं और कई बार हम हार जाते हैं। और इसीलिए जो कार्य मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है, उस काम पर, उन कार्यों पर हमारा जीवन निर्भर है और हम उसी पर आधारित होकर हमारे आत्मिक जीवन को हम बनाते हैं। तो बुनियाद वो है जो मसीह ने हमारे जीवन में डाला है। ये बात हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे कारण जहां पर जो हमें 1 पतरस का 1:3 से 7 में हम जहां हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमें
सब कुछ पहले से हमें हमारे जीवन में किया है, उसके प्रत्युत्तर में पतरस कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। ठीक है, अब इस बात को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, ऐसा वचन हमें सिखा रहा है। अभी सोचिए कि यहाँ पर बुद्धि, ठीक है, जो दिमाग है, जो हमारा मन है, बुद्धि की कमर बांधकर। अब कमर बांधकर ये शब्द का जब इस्तेमाल किया गया, अगर आप अपनी कमर बांधते हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि कमर कसकर, मतलब आप कुछ तैयारी कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, आप यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो कि आप अपनी कमर को कसकर या कमर बांधकर कुछ काम करने के लिए आप तैयार होते हो, वैसे अपनी बुद्धि, पतरस क्या कह रहा है यहाँ पे? अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। शरीर, अपने शरीर के कमर की नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। तो इसका मतलब होता है कि तैयार होना है हमें, तैयार अपने मन में। ठीक है, प्रिपेयरिंग योर माइंड्स फॉर एक्शन। कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए हम अपने मनों को तैयार कर रहे हैं। तो तैयार होने का मतलब होता है यहाँ पर प्रिपेयर योर माइंड, अपने मन को। ठीक है, ये दिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल की बात बाद में करूंगा मैं, क्योंकि दिल की बात जो अपने हृदय की बात होती है वो भी यहाँ पर हमें बताया गया है, वहां हम बाद में आते हैं। लेकिन ये बात को आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर मतलब अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को तैयार करो। ठीक है, अपने बुद्धि में, अपने मन में। और इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कमर बांध कर का, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि मन या दिमाग की बात है ये। बुद्धि मतलब हम दिमाग से जो सोचते हैं, हमारे जो सोच विचार आते हैं हमारे मन में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब बुद्धि की कमर बांध कर ये इस्तेमाल किया गया है, तो उसका मतलब होता है कि आपको स्फूर्ति से सोचना है, पूरे मन लगाकर। ठीक है, मेहनत के साथ आपको बुद्धि की कमर बांधना है, स्फूर्ति के साथ सोचना है, पूरे ऊर्जा के साथ अपना पूरा मन लगाकर इन बातों को सोचना है। ठीक है, स्फूर्ति से सोचना है, नॉट लेजीली, मतलब आलस बनकर नहीं, आलसी बनकर नहीं। आलसी बनकर आज कई लोगों के जीवन में मैं देखता हूं कि वो अपनी बुद्धि में बहुत आलसी होते हैं, अपने मन में जो उनके दिमाग की जो सोच और विचार होते हैं ना, उनके उस सोच और विचारों को वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, उस पे कार्य नहीं करते हैं, उस पे दबाव नहीं डालते हैं। इतने आलसी होते हैं अपने मन में कि परमेश्वर के या बाइबल के बारे में, या बाइबल की जो बातें हैं, जो जो वचन के गहराई बातें हैं ना, उन पर कभी मन नहीं लगता है, कभी मन नहीं लगाते हैं, अपने दिमाग पे कोई दबाव भी नहीं देते हैं कि हम इस बारे में सोचें। ऐसा क्यों कहता है प्रभु का वचन? इस वचन के पीछे मतलब क्या है? क्यों ऐसा कहा गया है? ना तो खुद सोचते हैं, अगर सोचते भी है तो किसी से पूछते भी नहीं है। They are lazy in their minds. कोई किताबें नहीं पढ़ते हैं, बाइबल छोड़ो, बाइबल के अलावा और दूसरे किताब भी नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उनकी बुद्धि बढ़े, उनके वो सोच और विचारों पे प्रभाव पड़े। वी आर वेरी वेरी लेजी। बहुत आलसी लोग हैं हमारे बीच में। कई मसीह जगत में ऐसे आलसी लोग भरे पड़े हैं जो अपने मन या दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है, प्रभु के वचन को समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए हमें क्या कह रहा है यहाँ पे पतरस? बुद्धि की कमर बांध लो, बुद्धि, ठीक है, स्फूर्ति से सोचो, आलसी मत बनो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सचेत रहकर, ठीक है, सचेत रहकर इस बात का, ठीक है,
ये अर्थ होता है कि स्पष्ट रूप से या स्पष्टता से सोचना, स्पष्टता के साथ सोचना, क्लैरिटी के साथ। आज कई लोगों के मनों में प्रभु के वचन को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब वो स्पष्ट रूप से किसी भी टॉपिक या किसी भी सिद्धांत या किसी भी परमेश्वर के वचन के बारे में वो स्पष्टता उनके जीवन में, उनके माइंड में, उनके दिमाग में होता ही नहीं। और जब क्लैरिटी नहीं होती है तो हम दूसरों को बता भी नहीं पाते। इसलिए हमारे लिए ये स्पष्ट रूप से, स्पष्टता के साथ सोचना, विचार करना, सचेत रहने का मतलब यही है कि हम क्लैरिटी से हम सोचें, हमें एक क्लैरिटी आए। हमारे सारे जो भी प्रश्न है या हमारे मन में जो भी डाउट्स आते हैं, इन सभी को हम स्पष्ट रूप से सोचें, उनका जवाब ढूंढे, तभी हमें पता चलेगा, तभी हम दूसरों को हम पूरी तरीके से निश्चयता के साथ हम बता सकते हैं। आज सुसमाचार के बारे में भी किसी को सही तरीके से क्लैरिटी नहीं है। नया जन्म क्या होता है इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसे कई सिद्धांत है, उद्धार का सिद्धांत है उदाहरण के लिए, इसके बारे में भी किसी को सही रीति से स्पष्टता नहीं है। और इसीलिए सचेत रहना, जब हम स्पष्टता से सोच सकते हैं तभी हम सचेत रह सकते हैं। सोचिए कि आपको परमेश्वर के इन वचनों में या सिद्धांतों में आपके पास क्लैरिटी है या नहीं, स्पष्ट रूप से आप सोचते ही या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब किस बारे में सोचने के लिए, वो जो क्लैरिटी हमें चाहिए, जो सचेत रहकर हमें सोचना चाहिए, किस बारे में, यहां पर पत्रस कहता है, अगर हम अभी तक जो स्लाइड देखे पीछे उसमें हमने देखा, एक पत्रस का 1 के 3 और 7 तक जो वचन थे, उसमें परमेश्वर ने जो किया है हमारे जीवन में, उन बातों के लिए, ठीक है, सचेत रहना, उन बातों के लिए स्फूर्ति से सोचना। परमेश्वर कितना बड़ा दयालु है, उसने हमें नया जन्म दिया है, उसने हमें विरासत दी है, उसने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ये सारी बातें यहां पर पत्रस से कह रहा है कि इसके बारे में सोचो और सोचने के कारण अपनी कमर बांधकर सचेत रहो। क्योंकि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अनुग्रह की पूरी आशा मतलब वो उद्धार हमारे जीवन में जो पूरा होने वाला है, किस दिन जब यीशु मसीह प्रकट होगा, उस समय हमें मिलने वाला है वो उद्धार की पूर्ति, मतलब हमारे आत्माओं का उद्धार उस अनुग्रह के कारण जो यीशु मसीह में है। ठीक है, तो यहां पर आशा रखना क्या कह रहा है? आशा रखो, अनुग्रह की पूरी आशा रखो। तुम आधी आधी नहीं, थोड़ी थोड़ी नहीं, क्योंकि ये पूरी आशा रखो, ये एक आज्ञा के समान हमें दिया गया है। लेकिन आशा रखना क्या होता है? आशा रखना, होप, ये दिल की बात है, दिल की भावना की बात है। ये हमारे फीलिंग्स जो हमारे अंदर होते हैं ना, दिल से जो निकलती हुई भावना होती है, हमारे इमोशंस की बात है ये। इसलिए मैंने अभी तक कहा कि मैं दिमाग की बात है वो मैं करने वाला हूं, लेकिन दिल की बात मैं बाद में करूंगा। तो अब ये दिल की बात मैं कर रहा हूं कि जो आशा रखना होता है ये दिल की भावना है। लेकिन पता है, दिल और दिमाग के बीच में बहुत गहरा संबंध है और उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच, ठीक है, ये जो आपका दिमाग है और 1 फीट नीचे आपके सिर से 1 फीट नीचे जो आपका दिल है, दिल और दिमाग के बीच में जो संबंध है वो ये है कि जब हम दिमाग से सही सोचते हैं तो हमारे दिल की भावना भी सही होती है। जो दिमाग में जाता है, ठीक है, वो हमारे
दिल से भी उत्पन्न होता है, दिल के अंदर उत्पन्न होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब दिमाग से हम सही सोचते हैं, जब दिमाग से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सोचते हैं, या हमारे मन कहो या दिमाग कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जब हम दिमाग से सही सोचते हैं तो हमारे दिल की भावना भी सही होती है, क्योंकि दिमाग दिल की सेवा करता है। हमारा दिमाग हमारे दिल की सेवा करता है। दिमाग से दिल के अंदर पहुंचता है और वहां से भावनाएं उत्पन्न होती है, अभिलाषाएं उत्पन्न होती है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है रोमियो के 12 का 12, आपको पता है ये बात। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिला के कहता हूं, वो पहले वचन में, उसके बाद दूसरे वचन में ऐसा कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर, मन के नए हो जाने से, मन मतलब दिमाग, आपका जो दिमाग है, इसके नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मन के नए हो जाने से, हमारा मन हर दिन नया होते जाना चाहिए, रिन्यूइंग आवर माइंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जिसका भी मन अगर हर दिन नया नहीं बनते जाता है परमेश्वर के वचन से, तो वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाता है। अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके जीवन में, उस दिन, उस वक्त, उस घड़ी, उस सिचुएशन, उस हालात में क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए हमारा मन हर दिन नया बनते जाना चाहिए, कि हम अपनी चाल चलन में बदलते जाए। इसीलिए मन का बदलना, ठीक है, मन में नया होते जाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इफिसियों की लिखी हुई पत्रिका 4:23, ठीक है, वहां पर भी ऐसा लिखा है, देखो 4:23 में ऐसा लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हर दिन नए बनते जाओ। सोचिए कि आज क्या हर दिन आप अपने मन में नए बनते जा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, कुछ नया प्रकाशन आपको मिल रहा है परमेश्वर से, कुछ नई बात, कुछ नई प्रार्थना, या कुछ नया बोझ, या कुछ ऐसा कोई परमेश्वर आपके जीवन में हर दिन आपको उसके वचन के सहारे वो आपके मन को, क्या आप नया बना रहे हैं? आपका मन क्या हर दिन नया बन रहा है? इसीलिए मन और हमारा जो दिल है, इसके बीच में संबंध है। पता है, याद है आपको सबसे बड़ी आज्ञा, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा जो मत्ती 22 में लिखा है, आप देख सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु को अपने सारे मन से, ठीक है, वहां पर सबसे पहले मन की बात कही गई, ठीक है, मन की बात। थोड़े लोग सिर्फ दिल पर ही इतना फोकस करते हैं कि उनके भावनाएं इतने इमोशनल, इतने भावुक होकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन दिमाग में सब खाली होता है, कुछ नहीं होता है। अपने अपने मसीही जीवन को कई सारे प्रचारक भी अपने प्रचार में भी इतने भावुक होकर वचन भी सुनाते हैं, या कई मसीही लोग अपना जीवन में सिर्फ और सिर्फ दिल की बात ही सोचते हैं, दिल पे ही फोकस करते हैं, लेकिन मन, उनका दिमाग कोई भी परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों से कोई क्लैरिटी नहीं होती है, कोई स्टडी नहीं होती है, कोई
पाठ पढ़ना सीखना ये कुछ होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही पर फोकस करें, मैं ये कह रहा हूं कि दो भी हमारे लिए जरूरी है। दिल और दिमाग, ये दोनों के बीच में जो संबंध है इसको हमें समझना चाहिए, और ये दो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रख सके। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि बाइबल की सोच जोशीली उम्मीद का काम करती है हमारे जीवन में। अगर बाइबल के अनुसार हमारे दिमाग में हर दिन हम अपने मन में नए होते रहते हैं उसके वचन से, तो वो वचन, वो मन का नया हो जाने से क्या होता है, जो बाइबल की सोच हमारे अंदर है वो हमारे अंदर एक बड़ी जोश को, बड़ी जोशीली उम्मीद को, आशा को हमारे अंदर उत्पन्न करती है, वो आशा का काम करती है। इसीलिए दोस्तों जरूरी है हमारे लिए कि हम प्रतिदिन हमारे मन में नए बनते जाए। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे का वचन जो 14 वचन है ऐसा कहता है, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। तो पहली बात, आज्ञाकारी बालकों, ठीक है, जब हम ये देखते हैं बालकों का जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं। ठीक है, बालकों मतलब संतान, आज्ञाकारी बालकों। परमेश्वर हमें अब ऐसा कह रहा है कि तुम आज्ञाकारी संतान की तरह, क्योंकि उसने हमें नया जन्म दिया, उसने हमें अपना बनाया, अपने परिवार में परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। तीसरे वचन में हम देख सकते हैं कि बड़ी आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। राइट, तो यहां पर जो बालकों के जैसा हमें हमसे कहा जा रहा है वो उन लोगों के लिए है जो नया जन्म पाए हैं। तो आज्ञाकारी बालकों, ठीक है, अभी ओबीडियंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय। ठीक है, अब अपने अतीत में पतरस हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी अज्ञानता के समय में आप जैसे थे, वो अज्ञानता के कारण जो बुरी अभिलाषाएं आपके जीवन में थी उसके सदृश ना बनो। ठीक है, इंग्लिश में अज्ञानता को इग्नोरेंस कहते हैं, और ये अज्ञानता जिसमें हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, हम अज्ञानी होते हैं, हम निर्बुद्धि होते हैं, और उस दशा में जो मसीह के पास आने से पहले जिस दशा में हम जी रहे थे, वो अज्ञानता की दशा में, उस समय अज्ञानता हमारे जीवन में क्या करता था, वो हमारे अंदर बुरी अभिलाषाओं को जन्म देती। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बुद्धि को पाना। इसीलिए पतरस अभी तक क्या कहा 13 वचन में, कि बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर। पहले जैसा मत बनो, पहले जैसे अपने पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अगर तुम अज्ञानी हो, अभी भी अगर तुम अज्ञानी हो, तो उसका इलाज एक ही है कि तुम अपनी बुद्धि की कमर बांधो और सचेत रहकर उस आशा की पूरी होने की बाट जोते रहो। ठीक है, इग्नोरेंस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता ही तुम्हारे लिए बहुत आनंद का कारण है, क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं, तो जानने के बाद अगर वो गलत है तो तुम और दुखी हो जाओगे। इसीलिए इग्नोरेंस, तुम बस अज्ञानी रहो, अज्ञानता में तुम खुश रह पाओगे। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। अज्ञानता झूठ पर निर्भर होता है, सच्चाई पर नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। अज्ञानता आनंद का कारण नहीं है, नहीं। और इसका इलाज हमें इसी में मिलता है कि हम बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहे। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है?
पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जो अज्ञानता के कारण हमारे अंदर पुरानी अभिलाषाएं थी उसके सदृश ना बनो। मतलब इफिसियों के 4:22 में ऐसा लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ये जो पुरानी अभिलाषाएं है ना, हमारे अंदर जितनी भी बुरी और पुरानी अभिलाषाएं थी उसके सदृश ना बनने की आज्ञा हमें यहाँ पर मिल रही है। हमारे पिछले चाल चलन में आज कितने लोगों के जीवन में यही चाल चलन जो पिछला है वो आज भी दिख रहा है। कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। अपने पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उन्होंने उतार नहीं डाला, अभी तक पहना है। ये सिर्फ नाम के लिए ही जो मसीह कहलाते हैं ये उनके जीवन में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आज हमें ये आज्ञा दी गई है कि हम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है हम उसको उतार डालें, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। अब आखिरी वचन पर हम आए हैं, आखिरी 2 वचन पर हम बस 5-10 मिनट में खत्म करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ठीक है। अब यहां पर लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला। किसने हमें बुलाया? वो स्वयं परमेश्वर है जिसने हमें अपने प्रभावशाली बुलाहट से बुलाया, ठीक है। परमेश्वर खुद है, परमेश्वर स्वयं, वो खुद अपने प्रभावशाली बुलाहट से हमें बुलाया, इसीलिए आज हम उसकी संतान बन पाए। उसका कार्य हमारे जीवन में हुआ है क्योंकि उसने हमें चुना है और हमें बुलाया है। तो वो बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर खुद है, और वो बुलाने वाला पवित्र है। और लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे ही जैसा वो है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब प्रश्न ये हमारे आगे होता है कि क्या हम परमेश्वर जैसे पवित्र बन सकते हैं? इतना महान परमेश्वर, इतना महापवित्र परमेश्वर, क्या हम उसके जैसे, क्या लिखा है? वैसे ही जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही। तो क्या हम वैसे ही, जैसा परमेश्वर है वैसे ही हम लोग उसके समान, उसके जैसे हम पवित्र बन सकते हैं? आपको इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं जो मैं यहाँ पे लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फादर हु इज ए डॉक्टर, ठीक है। हमारे बीच शिल्पा बहन डॉक्टर, ठीक है। अब कल के दिन, ठीक है, उनकी संतान, उनके बच्चे, उनके बेटे या बेटी किसी को वो कह सकते हैं कि बेटा मैं डॉक्टर हूं तो तू मेरे जैसा ही, जैसा मैं डॉक्टर हूं तू भी डॉक्टर बन, कह सकते हैं। एक बाप अपने बेटे से ये कह सकता है कि जैसा मैं डॉक्टर हूं, या जैसा मैं इंजीनियर हूं, जैसा मैं और कुछ भी हूं, जैसा मैं क्रिकेटर हूं या और कुछ भी हूं, तुम भी वैसे बनो। अपने बच्चों से एक बाप कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह बन चुके हैं, नहीं, कभी नहीं। हम जब तक धरती पे है हम तब तक परमेश्वर जैसा पूरी तरह, उस पवित्रता में जैसा परमेश्वर है वैसा हम पूरी तरह कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। लेकिन एक वक्त आएगा जब हमारी ये जो पवित्रीकरण है, हमारा जो सैंक्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पूर्ण रीति से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पर। जब हमने
जब हमने नया जन्म पाया है, एक व्यक्ति जब बचा लिया जाता है, जब उसका उद्धार होता है, तो वो यीशु मसीह उसकी पवित्रता बन जाता है, खुद यीशु मसीह। ठीक है, वचन से आधारित मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, जब किसी का उद्धार होता है, जब किसी का नया जन्म होता है, तो वो स्थितिगत रूप से मतलब पोजिशनली उसके स्टेटस या उसके सिचुएशन में, उसके सिचुएशनली स्थितिगत रूप से मसीह यीशु में पवित्र किए जाते हैं हम लोग। एक कुरिन्ती का, ठीक है, पहले कुरिन्ती का 1 अध्याय का 2 वचन, ठीक है, 1-2 हमें पौलुस यहाँ पर ऐसा कहता है कि परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। ठीक है, हम लोग पहले से ही पवित्रीकरण हमारा हुआ है, हम लोग पवित्र बनाए गए हैं पोजिशनली, मतलब स्थितिगत रूप से। आज हम यीशु मसीह को धारण किए हैं, यीशु मसीह खुद हमारी पवित्रता बना है। इसीलिए परमेश्वर जब हमें देखता है तो हम जिसको धारण कर लिया है, यीशु मसीह को देखता है, और उसकी पवित्रता आज हमारी पवित्रता है, उसकी धार्मिकता आज हमारी धार्मिकता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई है। जैसा बाप अपने बेटे को डॉक्टर के बारे में बताता है कि मैं डॉक्टर हूं तो तुम भी डॉक्टर बनो, बाप ने बेटे को जन्म तो दिया है, वो खुद अपना बेटा है, इस संबंध में जुड़ गया है, लेकिन वो डॉक्टर कब बनेगा? उसके लिए कहीं साल लग सकते हैं, लेकिन वो उसका बेटा है। बिल्कुल, आज हम यीशु मसीह में, आज हम, वो हमारी पवित्रता है। पोजिशनली हम लोग स्थितिगत रूप से हम लोग यीशु मसीह को जब धारण किए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। परंतु यहां पर जो पत्रस हमें कह रहा है, जैसा तुम्हारे बुलाना वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये जो पवित्रता के बारे में, ये जो पवित्रीकरण के बारे में यहां पर हमें सिखाया गया है, ये पवित्र लोगों को और पवित्र, मतलब अपने पोजीशन में नहीं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के, हर दिन के व्यवहारिक जीवन में हमें पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारे व्यवहार में, हमारे दिन प्रतिदिन में हमें पवित्र होने के लिए हमें बुलाया गया है। और ये पवित्रता, ये पवित्रीकरण, इसको सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा काम करते रहता है। एक सच्चे उद्धार पाए विश्वासी का यही प्रमाण है कि आज भी उसके जीवन में प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से पवित्रीकरण का काम होते रहता है। ये काम बंद नहीं होता है। जब तक हम जिंदा है, इस धरती पर है, ये पवित्र होने वाला काम हमारे जीवन में हर दिन, दिन प्रतिदिन होते रहता है, और एक दिन ये पूरा होगा। जैसा 2 कुरिन्थियों का 7:1 में ऐसा लिखा है कि आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें, द परफेक्शन ऑफ होलीनेस। अपने व्यवहार में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हर दिन प्रतिदिन पवित्र होने के लिए हमें बुलाया गया है, ये आज्ञा दी गई है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं और हमें उसको दर्शाना है। वो पवित्र है, इसीलिए हम भी पवित्र बनना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमें पवित्रता में बढ़ना चाहिए। पवित्रीकरण के इस कार्य में हमें और दिन प्रतिदिन गहराई से बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो पवित्र बनो, व्यवहारिक या प्रगतिशील पवित्रीकरण का ये मतलब होता है कि अलग होना या अलग किए जाना, टू बी सेट अपार्ट। ठीक है, हम इस संसार से, पाप से,
हमारे पिछले चाल चलन से हमें परमेश्वर अलग किया है अपने लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। पवित्र बनने का मतलब ये होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आप इजराइल की प्रजा के बारे में, जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें सारे अन्य जाति देशों से मैंने तुम्हें अलग किया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने अपने लिए तुम्हें चुना है, लेकिन दुख की बात यह है, पता है, आज लोग अलग रहना नहीं चाहते। आज अपने आप को परमेश्वर की प्रजा, अलग किए गए परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की संतान की तरह इस दुनियादारी से, संसार से, इस संसार के मोह माया से, ये पाप से अपने आप को अलग रखना नहीं चाहते। इजराइल की दशा भी वही थी। परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग अलग हो, दूसरों के जैसे नहीं हो तुम, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, हम जो दूसरे देश हमारे बीच में जो अन्य जाति है उनके जैसे हम रहना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर तू हमें राजा दे। दूसरों के देश में राजा है, हमारे देश में कोई राजा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं ही तुम्हारा राजा हूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे हमें एक राजा चाहिए, इसलिए शाऊल को देना पड़ा, शाऊल को राजा बनाना पड़ा। और देखिए कि कैसे इस्राएल की प्रजा अपने आप को अपवित्र करना, अलग होना, अलग रहना, अलग परमेश्वर ने हमें ठहराया है। इसी का मतलब होता है पवित्र बनो। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे दोस्तों, तो आज हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में इस संसार से अलग और संसार जैसा नहीं, इसकी आज्ञा हमें दी गई है। मतलब हम संसार जैसे नहीं सोचते, हम संसारिक मूल्यों के साथ नहीं जीते, हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा दुनिया करती है। जीवन में हमारे लक्ष्य दुनिया से अलग है, दुनिया वालों से अलग है। चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, हमें इस दुनिया की चीजों से लगाव नहीं है, क्योंकि हमारा परमानेंट एड्रेस, हमारा असली घर स्वर्ग में है। हम लोगों को मसीह के प्रेम से प्रेम करते हैं। हम किसी स्त्री या पुरुष को पवित्र विचारों से, शुद्ध विचारों से हम देखते हैं, कामुकता से नहीं। हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, ऐसा क्षमा करते हैं जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया। और हमारे पारिवारिक जीवन में हम दुनिया से अलग है, संसार के जैसा हम हमारे पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के साथ या बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा दुनिया के लोग करते हैं। हम अलग है, हम पवित्र किए गए हैं। हम अपना जीवन बेकार के कामों में नहीं बिताते हैं, क्योंकि हम अलग हैं। हम ना तो पॉपुलर होना या लोकप्रिय होना या प्रसिद्ध बनना या मान सम्मान के पीछे हम नहीं दौड़ते, नहीं भागते। हम केवल यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करते हैं और किसी पर नहीं। संसार हमारी दृष्टि में, जैसा पौलुस कहता है, संसार हमारी दृष्टि में और हम संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। यह दुनिया अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए जीती है, परंतु हम जो अलग है, जो आज परमेश्वर हमें पवित्र बनो ऐसा कहता है, हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन बिताते हैं। और कई सारी बातें हैं जो अलग हमें परमेश्वर ठहराया है इस संसार से पवित्र बनने के लिए। ठीक है, आखिरी बात कह के मैं समाप्त करता हूं। देखो, हमारी पवित्रता के लिए प्रेरणा स्वयं परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता है। क्यों हमें पवित्र बनना चाहिए, हमें प्रेरणा कहां से मिलती है, हमारे मोटिवेशन
पवित्र बनने के लिए कहाँ है, क्यों हमें पवित्र बनना है? क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर वो पवित्र है। इसीलिए यहां पर लिखा है 16 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर हम उसकी संतान, सच में अगर हम उसकी संतान है, तो हमें पवित्र बनना चाहिए दिन प्रतिदिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में होने वाली बात नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन हमें उसकी और कदम से कदम आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन में हम देखना चाहिए, तभी हमें पता चलता है, तभी हमें निश्चय होता है कि हाँ, हमने उद्धार पाया है। और यही पतरस की पत्री में और कई सारे बातों में, ठीक है, हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी चाल चलन में पवित्र बन सकते हैं। ठीक है, मैंने दिमाग की बात कही, दिल की बात कही, और ये जो बात हम कह रहे हैं चाल चलन में, मतलब ये शरीर की बात, अपने सारे चाल चलन में, अपने कंडक्ट में, ठीक है, पवित्र बनो। दिल, दिमाग और शरीर, ये तीनों की बात हम आज सीखें। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं ये वचन आपको समझ में आया है, और मैं प्रार्थना भी यही है, मेरी आशा यही है कि हम सिर्फ इसको सुनकर छोड़े नहीं, परंतु इस वचन को हमारे जीवन में हम लागू करें, अप्लाई करें, ऐसा हम पवित्र बने जैसा हमारा पिता पवित्र है। ठीक है, इन सारी बातों को परमेश्वर आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।